हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टैटिक्स। आज के इस वीडियो में हम बॉटनी पेपर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करेगा। इसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चन सेंड करना, वहाँ से आपको आंसर प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मैंने सारे यूनिट 1 से लेकर 5 तक के ऑल क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ। सो आप नोट्स करते हुए चलो ताकि आपके नोट्स रेडी होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ आर्गेनोट्स के बारे में बताना है कि आर्किगोनियट्स की विशेषता आपको एक्सप्लेन करनी है। और हाँ, इसमें जैसे आप कुछ और नोट्स कर सकते हो, इसके विशेषता लिख सकते हो और इसके क्या फीचर्स होते हैं, संरचना के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसे कंप्लीट करना। इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आर्किगोनियट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बायोफाइट्स के बारे में बताना है कि बायोफाइट्स क्या होता है, इसके लक्षण, वर्गीकरण और प्रजनन के बारे में एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन आपको इसमें अच्छे से कंप्लीट करनी है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपको पूरे अच्छे से नोट्स रेडी करने हैं। ओके, एंड बायोफाइट्स में आप कुछ प्रजनन जरूर याद कर लीजिएगा, इसके विधियाँ कैसे कैसे होती हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में है, मार्केनिशिया के बारे में बतानी है कि मार्केनिशिया क्या होता है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करने, जैसे मार्केनिशिया होंगी, एंटीशिरोइज हो गया, एरिकेसिया हो गई। इसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पे नोट्स रेडी करना है, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या इसका मार्केशिया का स्थितिधान लिख सकते हैं, स्थितिधानीदार लिख सकते हो आप इसका, एंड आप इसमें बहुत अच्छे से पुंदा निधल कंप्लीट कर सकते हो मार्केनिशिया का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको 4th है। सो अब मार्केनिशिया में ना एक और नोट कंप्लीट कर लो, इसकी संरचना भी पढ़ लेना। इसकी संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मार्केनिशिया के स्पोरेफाइट की संरचना याद करनी है एंड इसका लंब काट भी कंप्लीट कर लेना। इसमें बारे में आप बहुत अच्छे से नोट करना एंड एंटीसिरोस के बारे में भी इसका भी संरचना कर लेना। एंटीसिरोस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंडिक्सिया के बारे में भी आप विजारोविद का सचित्र वर्णन करने के लिए हो सकता है, इसका सचित्र बनाने के मतलब चित्र बनाने के लिए आए, हो सकता है कि इसका चित्र के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़े, इसका चित्र बनाना पड़े डिक्सिया का। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका स्पैगनम है। स्पैगनम के जीवन चक्र का चित्रों का वर्णन करना है। इसमें आपको इसके लाइफ साइकिल के बारे में बताना है कि स्पैगनम का लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। आज से आपको पूरा यूनिट 1 के सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। आप इस पे ही सारे नोट्स रेडी करो। कोई भी डाउट होगा, मैं अगेन बोल रही हूँ, आपको कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर करो, आपको वहाँ से आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यूनिट 2 पे देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन है। सो हमारे यूनिट 2 में है टेरिफाइट्स के बारे में बताने, आपको टेरिफाइट्स के एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, फीचर्स बताना और इंपॉर्टेंट बताना है। इसमें है लक्षण, महत्व और पादप समूह के बारे में एक्सप्लेन करना है। सो आप इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। टेरिफाइट्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आपको इस पे अच्छे से कंप्लीट करना है। टेरिफाइट के महत्व को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इसके आप रंभ या स्टील के बारे में भी पढ़ लेना। इसमें टेरिफाइट के रंभ या स्टील क्या होता है, रंभीय तंत्र क्या होता है, इसके बारे में भी आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना। रंभीय तंत्र क्या होता है इसके बारे में आप एक बार कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, 6 में दिया हुआ है हेटरोस्पोरे के बारे में बताना है। इसका सीड्स हैबिट डेफिनेशन देनी है। ओके, इसमें सीड्स हैबिट की डेफिनेशन देनी है एंड हेटरोपोर्स क्या, आपको भी इसका भी डेफिनेशन कंप्लीट करना है, जिसमें आपको विषम बीजाणुता और बीज स्वभाव को परिभाषित करनी है। इसका अच्छे से एग्जाम्पल भी लर्न कर लीजिएगा, सारे के एग्जाम्पल आप अच्छे से कंप्लीट करना एंड आप एग्जाम्पल के बारे में बताओगे ना तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपको इसमें साइटोलोजम के बारे में बताना है। साइटोलोजम क्या होता है, इसके एंटोमी एंड लाइफ साइकिल के बारे में बतानी है, जिसकी संरचना और प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, तो साइटोलोजम की संरचना और प्रजनन की संरचनाओं का वर्णन करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है एंड लाइकोपोडियम के बारे में बताने कि लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल एंड
एंटोनिम बताना है, मतलब बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना क्या होता है, इसका जीवन चक्र क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है और इसके प्रकार भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो लाइकोपोडियम के में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंभ तंत्रों का भी वर्णन करनी है आपको, जिसमें सचित्र वर्णन करना है चित्रों के साथ। लाइकोपोडिया में आपको विभिन्न प्रकार के रंभ तंत्रों का सचित्र वर्णन भी करना पड़ेगा, आप इसे भी लिख लेना, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, सिलोजिना के बारे में बताना है। सिलोजिना जिनेला क्या होता है, इसकी संरचना पढ़ लेना। सिनोजिला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट सिनोजिना पे आप कुछ अलग से भी टॉपिक रेडी कर लो, जिसमें सिनोजिना के शंकु स्ट्रोबिलस के बारे में बताना हो सकता है, या उद्र के बारे में भी आप एक्सप्लेन करना। सिलोजिना के आप राइजोफोरों की संरचना भी पढ़ लेना। ओके, राइजोफोर की संरचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आखिरी प्रकृति के बारे में भी एक्सप्लेन हो सकता है। तो आप इस पर शॉर्ट नोट रेडी करो, छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके लिखो। अगर एग्जाम में आता है, वेरी शॉर्ट है लॉन्ग में आता है, अगर आपने इसके बारे में थोड़ी सी भी टॉपिक की अच्छे से कंप्लीट नोट्स रेडी की हुई है, तो आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर इस पर हमने नोट्स रेडी किया है, अच्छे से पॉइंट वाइज सारे एक्सप्लेन किया है। मैं आपको री बता रही हूँ कि राइजोफोर की संरचना पढ़ लेना एंड स्ट्रोबिलस के बारे में एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के बारे में, मतलब इकोसिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है, इसका भी आपको संरचना बतानी है। इसका भी आपको प्रकंद के अनुपृष्ठ काट के बारे में बताना है, एंड आपको इसमें विकास कैसे होता है, इसका प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसी होती है, हो सकता है कि इसके बारे में भी एक्सप्लेन करें। अब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है मार्शलिया राइजोम के बारे में एक्सप्लेन करनी है। एंड हाँ, एक छोटा सा टॉपिक इसमें दिया हुआ था टेरिस के बारे में बताना है। टेरिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लेना, एक झलक इसको टेरिस के बारे में भी देख लेना, हो सकता है आपके वेरी शॉर्ट में पूछ ले, एक याद शॉर्ट नोट में भी लिखने के लिए आ सकता है कि टेरिस के पादप कार्य के आखिरी कार्य को समझाइए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 12 में है नग्न बीजों के पौधों के बारे में बताना है कि गाइनोस्पर्म्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, गाइनोस्पर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप बहुत अच्छे से नोट्स रेडी कर लेना। नग्न बीजों के पौधों के लक्षण बताना, वर्गीकरण करना है एंड वितरण इसके बारे में एक्सप्लेन करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गाइनोस्पर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, नोट्स रेडी कर लेना है इसका। नेक्स्ट आते हैं, हमारा पीनस के बारे में बताना है। पाइनस क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल, मेल एंड फीमेल कौन जीवन चक्र बताना है, और नर मादा शंकु के बारे में एक्सप्लेन करनी है कि पाइनस में नर मादा शंकु क्या क्या होता है, उसके बारे में आप बताओ। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है, पाइनस के आपको अनुप्रस्थ काट के बारे में बताना है, लंब काट और नर मादा के लंब काट, और तने के अवयव अनुदैर्ध्य काट के बारे में भी हो सकता है कि आप पूछे। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा रेयर है एंड रियरली पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है पाइनस में, लेकिन हाँ अब लाइफ साइकिल एंड मेल एंड फीमेल कोल के बारे में आप पढ़ लेना। ओके, नर मादा शंकु के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, पाइनस क्या होता है शॉर्ट नोटिस से भी आप रेडी कर लेना। नेक्स्ट आ देखते हैं, हमारा साइकस क्या होता है, इसमें भी आप नर मादा युग्मों विधि की विकास और संतृप्त वर्णन कीजिए, इसमें कैसे आप नर मादा विकास करते हैं साइकस में, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है 15 में। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजिकल टाइम टेबल। आपको जियोलॉजिकल टाइम टेबल के बारे में बताने के, जियोलॉजिकल टाइम टेबल क्या होता है, भूवैज्ञानिक भूगर्भीय सारणी समय सारणी के बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉसिलाइजेशन एंड फॉसिल्स, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में बताना है। इट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे स्टार मार्क करके अच्छे से कंप्लीट करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फॉसिलाइजेशन एंड फॉसिल्स के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म और जीवाश्मीकरण के इसके प्रकार बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, इस पर अच्छे से नोट्स रेडी कर लेना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा राइनिया है, राइनी के बारे में पढ़ लेना, इस पर शॉर्ट नोट्स आएगा या वेरी शॉर्ट में भी आपको इसमें पुटअप कर सकता है, तो आप राइनी के बारे में नोट्स रेडी कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है रूट सिस्टम इन फॉलोइंग प्लांट टाइप्स बताना है, जिसमें आपको फ्रूट एंड सीड्स के डिफिनेशन लिखनी है, टाइप्स लिखने हैं, इसमें अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप उसे नोट करते हुए जाओ। आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, नोट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप लिख लो, एक बीजपत्री एवं
बीजपत्री पढ़ने के आंतरिक लक्ष्यों की उपयुक्त के चित्रों की सहायता से समझाइए। अगेन मैं बोल रही हूँ, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री के बारे में आपको बताना है, इसके लक्षण बतानी है और इसके चित्रों के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, आप इसे नोट कर लेना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लो, सरल एवं संयुक्त पत्ती क्या होती है, इसके बारे में आप बताओ। सरल एवं संयुक्त पत्ती के बारे में बताना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नोट कर लो, पुमंग की संरचना क्या होती है एंड जायांग क्या होता है। जायांग और पुमंग के बारे में भी पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं इसे इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, तो आप हो सके तो इसे गूगल करके आप इंग्लिश में डिनोट कर लेना एंड मैं हिंदी में ही इसे बता रही हूँ। सो आप पुष्पक्रम के बारे में अभी मैं बताऊंगी, नीचे लास्ट में आपको पुष्पक्रम के बारे में बता दूंगी। और हाँ, ये सरल एवं संयुक्त बारे में पढ़ लेना। एक बीजीय पत्र और द्विबीजीय के बारे में भी पढ़ लेना। पुमंग की संरचना, पराग कोशों के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लेना एंड जरायुनाश एंड बीजांडाश के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 2 पॉइंट और नोट कर लो, भूमिगत तनों पर संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है, आप भूमिगत तनों पर लिख लेना एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हो पार्श्व मूल्यों पर लिख लेना। पार्श्व मूल्य भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर जिसके पास बुक्स होंगे ना तो आप उस पर टिक कर लेना, जिसके पास नहीं होंगे वो नोट करते हुए चलेगा। ओके, पार्श्व मूल्यों कर लो, तनों का रूपांतरण भूमिगत तनों पर एंड जैसा कि मैंने अभी बताया आपको जरायुनाश एंड बीजांडाश के बारे में एक्सप्लेन करनी है एंड आप लिख सकते हो जायांग के बारे में, पुमंग की संरचना, ये सब आप एक झलक दिखते हुए जाना, बस ऐसे थोड़ा कंप्लीट कर लीजिएगा। इस पर बहुत ज़्यादा नोट्स रेडी करने की जरूरत नहीं है, आप अगर इतना भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 लाख क्वेश्चन नोट कर लो, आवृत्ति बीजों के बारे में। आवृत्ति बीजों में फलों का वर्गीकरण क्या होता है, इसके बारे में बताना है कि फुल फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं बीजों के प्रकार के बारे में बताना, फल और विकास, फल का विकास कैसे होता है, इसका प्रकार क्या क्या है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको मैंने पुष्पक्रम के बारे में बताया था ना, तो पुष्पक्रम क्या है इसके बारे में आपको बताना है, इसके प्रकार बताना है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट आते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं मोर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ना है। परिणाम कणों की आकृति कार्य पढ़नी है। मोर्फोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लेना। रिप्रोडक्शन ऑफ बॉटनी के बारे में पढ़ना है, जनात्मक वनस्पति विज्ञान क्या है, इसके बारे में आप कंप्लीट कर लेना, रिप्रोडक्शन ऑफ बॉटनी। एंड लीफ एंड बर्ड के बारे में पढ़ना है कि पत्ती और कीट बच्ची क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आप बताओ। कीट बच्ची पादप क्या है, इसके रूपांतरण कैसे होता है, ये इसका जनन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस प्रकार फैलते हैं, इसका विकास कैसे होता है, अब इसके बारे में पढ़ लेना। पत्तियों में पाए जाने विभिन्न प्रकार के रूपांतरण के क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इनका रूप होता है, कौन कौन से रूप होते हैं पत्तियों के, उसके बारे में एक्सप्लेन कर लेना। बीज किसे कहते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और नोट कर लो, बीज किसे कहते हैं, बीजों के प्रकार बताइए या महत्व पर प्रकाश डालिए, हो सकता है क्वेश्चन आपका प्रोटेक्ट कर ले, तो आप इसे भी नोट कर लेना। नेक्स्ट, आपको वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको और सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हाँ, हो सकेगा तो मैं इसका प्रीवियस पेपर ज़रूर लेके आऊँगी, अगर मुझे कहीं से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर मिल जाता है तो इसका मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। नोट्स अच्छे से रेडी करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।